अध्याय 1107। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। कवर में पाठक का अनुरोध। लॉर और बीपोर एक पहाड़ में हिम तेंदुए के साथ झपकी ले रहे हैं। अध्याय वहीं से प्रारंभ होता है जहां अंतिम अध्याय समाप्त हुआ था। एक अद्भुत दोहरे पृष्ठ में हम विशाल योद्धा समुद्री डाकू को उसके पूरे वैभव में देख सकते हैं। ओइमो और काशी डोरी और ब्रॉगी के साथ हैं। अन्य दिग्गज भी हैं। वे सभी अधिक समुद्री युद्धपोतों को नष्ट कर रहे हैं। दूरबीन के माध्यम से डोरी और ब्रॉगी को देखकर उसोप की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह नामी चॉपर और रॉबिन के साथ है। हम लिटिल गार्डन आर्क इवेंट के बारे में एक पुनर्कथन पैनल देख सकते हैं। उसोप, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें एल्बाफ में कभी नहीं देख पाऊंगा। 1000 सनी चट्टान के ऊपर जाने वाला है। जिनबे अभी भी उस ओर उड़ रहा है जहां जोरो है। जोरो और लूसी अभी भी लड़ रहे हैं। लूसी जोरो का मजाक उड़ा रहा है और कह रहा है कि वह इस बिंदु पर दूसरों को नीचे खींच लेगा क्योंकि वे जोरो के बिना एगहेड द्वीप नहीं छोड़ सकते। वाइस एडमिरल रेड किंग, कई ठुड्डी वाला लड़का, को काटें। उनका नाम काइजो पर आधारित है जो अल्ट्रामैन, एक जापानी टीवी श्रृंखला, में दिखाई दिया था। लगभग 30 छोटे और मध्यम स्तर के जहाज पहले ही डूब चुके हैं। इसलिए रेड किंग ने सभी छोटे जहाजों को वहीं रुकने का आदेश दिया। बड़े युद्धपोत एगहेड के पास पहुंचेंगे और पेसिफिस्टास पर गोलीबारी करेंगे। लफी और बोनी को काटें। बोनी आंसू में है इसलिए लफी ने उससे पूछा कि वह क्यों रो रही है। बोनी, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। नीका। लफी, क्यों, मैं हर समय तुम्हारे साथ यहाँ रहा हूँ। और नीका क्या है? टेकिंग, लफी को अभी एहसास हुआ कि वेगापन घायल हो गया है और शनि पर क्रोधित दिख रहा है। लफी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को चोट पहुंचाने की? लफी का कहना है कि उन्होंने बोनी का हमला देखा, लेकिन वह बेहद कमजोर था। बोनी ने लफी से उसे असली नीका का मुक्का दिखाने के लिए कहा। शनि अपनी नेत्र शक्ति से लफी पर हमला करता है। लफी का सिर पीछे की ओर उड़ गया लेकिन वह हमले का सामना कर गया। लफी, बोनी, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि यह कैसे काम करता है। गोमू गोमू नो डॉन गेटलिंग, व्हाइट गेटलिंग, एक महाकाव्य पैनल में। लफी ने सैटर्न के चेहरे पर कई बार मुक्का मारा। शनि को उड़ते हुए भेजा जाता है और वह फिर से इमारतों को कुचल देता है। किजारू ने बोन्नी और वेगापन पर एक लेजर किरण मारी, लेकिन सेंजी ने उसे अपनी किक से रोक दिया। किजारू एक चौंका देने वाला चेहरा बनाता है जो हमने उसमें पहले नहीं देखा है। फ्रैंकी एक एनल फेस बनाता है। फ्रैंकी, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। क्या वह लेजर किरण नहीं थी? संजी, प्यार रोशनी से भी ज्यादा चमकता है। ARA 23, फ्रैंकी, बोनी, कुमा और एटलस सबसे पहले तट की ओर उड़ते हैं। वेगापन ने हिलने से इनकार कर दिया क्योंकि वह अपने चिकित्सकीय ज्ञान से जानता है कि अगर वे उसे अभी हिलाएंगे तो वह मर जाएगा। किजारू, अगर यह इस तरह काम करता है तो हमें भौतिकी की आवश्यकता नहीं होगी। सेंजी और लफी किजारू को रोकने के लिए खड़े हैं। शनि को काटो, वह मलबे से निकल रहा है। अचानक कोई उसके सामने आता है। वे कैटरीना डेवोन और वान ऑगुर हैं। कैटरीना स्तब्ध होकर शनि की ओर देखती है। कैटरीना डेवोन, मुझे आश्चर्य है कि वह किस प्रकार की शक्ति है। मुरुफुफुफु, मैंने कभी ऐसे मामले के बारे में नहीं सुना है जहां 5 बुजुर्गों में से एक स्वयं धरती पर उतरेगा। कैटरीना डेवोन अपने हाथ से सैटर्न के एक पैर को छूती है। शनि उसे बड़े क्रोध से देखते हैं। कैटरीना डेवोन, किसी भी तरह से, ये हमारे लिए चीजों को आसान बनाता है। मिशन पूरा हुआ। दिल, शनि, तुम यहाँ क्यों हो? कैटरीना डेवोन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि लेवल 6
के डरावने अपराधी किसी के सामने समर्पण कर देंगे। कैटरीना डेवोन, फुफू, क्योंकि सिखाना विशेष है। शनि, उसकी वंशावली भी। कैटरीना डेवोन, ओह, आप पहले से ही जानते हैं। डॉन सैटर्न, आपका दल सीमा कार्रवाई के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। वास्तव में आपका लक्ष्य क्या है? कैटरीना डेवोन, वान ऑगुर, द वर्ल्ड। शनि उन पर हमला करता है लेकिन वान ऑगुर डेवोन और खुद को उड़ा देता है। कैटरीना डेवोन और वान ऑगुर अपने जहाज में एग्हिड छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अचानक कैरिबू उनके सामने आ जाता है। कैरिबू खुशी से रो रहा है, जैसे बार्टोलोमियो जब लफ़ी के करीब होता है। उनका एक विशेष अनुरोध है, मैं उसके लिए काम करना चाहता हूँ। मैं उसकी वजह से समुद्री डाकू बन गया। अध्याय का अंत। अगले सप्ताह कोई विराम नहीं।